Hello everyone, this is a short update on Green Panel Industries Limited. आज Green Panel Industries का Q2 FY22 का रिजल्ट है और रिजल्ट काफी अच्छा है. लेट्स डायरेक्टली गो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे. 3 months ended on September 30th September 2021. Revenue from operations stands at 422 crores and total income is 424 crores. This is really a very good result, very good numbers. Revenue, if I am not wrong, first time ever crossed 400 crore for a quarter. 400 करोड़ के ऊपर पहली बार रेवेन्यू गया है. 424 crores, very impressive. बॉटम लाइन डायरेक्टली देख लेते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड्स एट 67 crore. 67 crore क्वार्टरली प्रॉफिट भी मेरे ख्याल से कंपनी फर्स्ट टाइम ही दे रहा है फॉर अ क्वार्टर. ओके, if I look at the other numbers, stock in trade, okay, that number is okay. If I look at inventories is also control. ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है. ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैं लूंगा फॉर दिस इंडस्ट्री. ये जो MDF एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसके लिए इन्वेंट्री ज्यादा होना थोड़ा रिस्की रहता है. बट हेयर वी कैन सी इन्वेंट्री इज नॉट देयर. Depreciation, okay, more or less it's in that bracket. Cost of material consumed last quarter से अगर आपने देखा, लास्ट क्वार्टर में वो अराउंड 140 करोड़ था, इस क्वार्टर में 167 करोड़ है हुआ है. बट इन दैट प्रोपोर्शन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो रेवेन्यू है वो काफी बड़ा है. इट इज द रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय लेट्स से ऑलमोस्ट more than a factor of 1/3. मतलब 35-36% रेवेन्यू में ग्रोथ है QOQ. एकदम ही रफ फिगर मैंने लिया तो. और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में हार्डली एक 15% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है. 15-20%, लेट नॉट इवन 20%, इवन इफ यू टेक अराउंड 15-20%, तो उस हिसाब से ये जो है रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ा है. शायद एक जनरल जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े उसका फायदा ये कंपनी को कहीं ना कहीं मिल रहा है. दे आर इन अ पोजीशन टू इंक्रीज द रॉ मटेरियल प्राइस. मतलब ये एक रॉ मटेरियल ही है. MDF इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज. और ये खासियत ये है कि मटेरियल नया है और दे कैन ट्रांसफर द प्राइस. ये फर्नीचर और ये जो इंटीरियर डेकोरेशन, जो बल्क फर्नीचर, बल्क ये जो बनता है, इनके काफी क्लाइंट्स, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, वो प्राइस कस्टमर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं. इंडस्ट्री ऐसा है कि यू कैन ट्रांसफर द प्राइस, ज्यादा मार्जिन के ऊपर प्रेशर नहीं. अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो 67 करोड़ 120 करोड़ ही 420 करोड़ लेते. और अगर 67 करोड़ हम लोग नेट प्रॉफिट लेते तो इट्स इन द ब्रैकेट ऑफ 15% से ज्यादा मार्जिन है. नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टैंड्स अराउंड 15%, मोर देन 15%. सो वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट. दिस विल डेफिनेटली टेक कंपनी फॉर री-रेटिंग. री-रेटिंग कंपनी का पहले कुछ महीने पहले हुआ है. आई मीन अगर आपने गौर किया हो तो एक ही पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेट लेवल का आइडिया मुझे नहीं आ रहा है. सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. वो बाद में जब एक इनका ओवरऑल डेट लेवल क्या है और वो किस तरह से कम हो रहा है उसका एक बार आइडिया मिल गया तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट. बट इतना है, इनका डेट लेवल ओवर द पास्ट कंसिस्टेंट क्वार्टर्स दे आर डिक्रीजिंग. उसका ये कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, इनफैक्ट एक कॉन कॉल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, वो भी चैनल पे है. Q1 के भी रिजल्ट चैनल पे है. इट्स एंड दिस इज Q2 रिजल्ट. एंड आई थिंक फ्रॉम दिस ये क्वार्टर दिस माइट बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द कंपनी.
मार्जिन तो डबल ही हो गए, 7-8% से सीधा मार्जिन 15-16% दिखाई दे रहा है। सो आने वाले क्वार्टर्स में आई एम श्योर, ये अगला क्वार्टर कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने एक एक्सपेंशन की बात की थी, नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंशन बट द कैपेसिटी एक्सपेंशन विद इन द एग्जिस्टिंग सेटअप, they proposed around 20% and it was not a 20% blanket expansion। जो मटेरियल्स में, जो प्रोडक्ट्स में उनको ज्यादा मार्जिन है वहां वो एक्सपेंड करने वाले थे, और कहीं ना कहीं शायद वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक जनरल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है विच इज लाइकली टू स्टे फॉर मोर देन अ ईयर, उसका फायदा एक कंपनी को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन को मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेता है। डबल हो गया मार्जिन, मार्जिन्स हैव डबल। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो, क्यू ही ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ आप छोड़ ही दीजिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ है बाय द वे। इफ आई सी करस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर अराउंड 300 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, इस बार 420, वही मतलब आप समझ लीजिए 33% रेवेन्यू में ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली। इफ देखिए 300 से 400 करोड़ हो गया, 33% रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर मैं ग्रोथ कहूं वाई तो लास्ट ईयर तो लॉस में था 18 करोड़। सो अगर क्यू ग्रोथ देखो तो इट इज मोर देन 100%। जून क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्यू ग्रोथ इज मोर देन 100%, 120% ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्यू ग्रोथ 120% है। सो रिजल्ट्स आर वेरी इंप्रेसिव। अगर मैं और एक बात यहाँ पे आपको है, 67 करोड़ ये क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है। अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखोगे लास्ट ईयर का, ईयर एंडेड 2021 का ईयरली प्रॉफिट था 68 करोड़, 69 करोड़, और ये क्वार्टर का प्रॉफिट 67 करोड़ है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ जंप द कंपनी हैज टेकन। डेफिनेटली लास्ट ईयर का 4-5-6 महीने तो पैंडेमिक के थे, तो वैसे कुछ हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे, बट आई वुड से इट्स वेरी इंप्रेसिव। 6 मंथ्स 2021 के 6 महीने नेट प्रॉफिट स्टैंड्स एट 97 करोड़। अगले 6 महीने का अगर 100 करोड़ हो गया, तो 200 करोड़ अगर ये साल नेट प्रॉफिट होता है, तो आप देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नाउ स्टैंड्स अराउंड 5,000 करोड़ के ब्रैकेट में है। तो आप ही देखिए इट पी रेशियो कितना हो जाता है। इट टर्न्स आउट टू बी 10, 20, 25 के ब्रैकेट में पी रेशियो आ जाते हैं फिलहाल। फॉरवर्ड 6 महीने का देखा और पिछले 6 महीने का अगर कंबाइन करके हाइब्रिड निकाला, तो अगर मैं देखूं तो स्टॉक स्टिल स्टैंड्स अंडरवैल्यूड है। और अगर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन की तो ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट द वे द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग इट्स वेरी इंप्रेसिव। ओके, वन मोर पिक्चर आई वुड लाइक टू शो यू। ये रहा आपके सामने पिक्चर। दिस पिक्चर टॉक्स अबाउट द सेगमेंटल रेवेन्यू। सेगमेंटल रेवेन्यू हम लोग लास्ट जून का ही डिस्कशन में, सेकेंड वेव था जून में, बट वो लास्ट ईयर का जो सितंबर, उससे भी अगर कंपेयर किया, जून में एमडीएफ से रेवेन्यू था 263 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, लास्ट ईयर सितंबर में था 242 करोड़। दिस क्वार्टर रेवेन्यू इज 350 करोड़। तो अगेन मैसिव जंप ऑफ almost 40% jump in revenue। MDF क्या सेगमेंटल, ओनली इन MDF। प्लाईवुड का रेवेन्यू 73 करोड़ बता रहे हैं। ओके, वहां पे भी इंप्रूवमेंट है, लास्ट ईयर अराउंड इतना ही था, ठीक है। इफ आई लुक एट द अदर थिंग्स आर ओके, यही है। और पॉइंट मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि रेवेन्यू एमडीएफ की वजह से बढ़ा है, विच इज अ न्यू मटेरियल, और उसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, अनएक्सप्लोर्ड है। सो दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग रिजल्ट फ्रॉम ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज।
आज अदानी पोर्ट्स के भी रिजल्ट आने वाले हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, आप भी एनालाइज कीजिए डिटेल में ग्रीन पैनल को। पूरा डिटेल एनालिसिस, कॉन कॉल का फंडामेंटल एनालिसिस इसी चैनल पे अवेलेबल है। You can just go through scroll the channel, you will find green panel number of videos, maybe 4-5 videos are there on green panel. Thank you everyone for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Subscribe to the channel for more such interesting updates. हमारा Instagram पेज है @theBreakeven point, उसे फॉलो कीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। थैंक यू।